नमस्कार भारत, कैसे हैं आप। मेरा नाम है तिरसोनी और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का जो चर्चा का मुद्दा है वो है हमारा बगला पड़ोसी जिसका नाम है पाकिस्तान। ये एक ऐसा कपूत है जो अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा। हमें देखने को मिलता है कि हमारी खुफिया एजेंसी इस चीज़ का कहती है कि लास्ट 60 घंटों के अंदर चाइना और तुर्की के जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो पाकिस्तान के एयरबेस में हमें देखने को मिलते हैं और ऐसे अटकलें लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं एक बड़े लेवल पे प्लानिंग हो रही है जहां पे भारत को उसकी एकता पे जो है वो संकट के बादल जो है वो वहां पे मंडरा रहे हैं। इस पूरे के सिनेरियो के अंदर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो नूर खान एयरबेस है ये वही नूर खान एयरबेस है जहाँ पे यूएसए तथाकथित रूप से यूएसए की जो न्यूक्स है, न्यूक्लियर एटम बॉम्ब्स है यहाँ पे। साथ ही के अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो बगराम एयरबेस है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप बार बार एम्फेसाइज करते हैं कि तालिबान से हम ये लेके रहेंगे और अगर हमें नहीं मिला हम तालिबान को खत्म कर देंगे। हालांकि ऐसे चर्चा मुद्दे वो करते रहते हैं, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर अगर आप खड़े हैं तो आप भारत पे, चाइना पे, सेंट्रल एशिया पे, इनफैक्ट मिडिल ईस्ट पे जो है वहाँ पे एक्सेस पा सकते हैं, वहाँ पे नजर रख सकते हैं। तो ये जो नूर खान एयरबेस है, सरगोड़ा एयरबेस है, यहाँ पे हमें जो है कहीं ना कहीं गतिविधियाँ देखने मिलती है चाइना और साथ में अपने तुर्की की। और यहाँ पे सीएनबीसी का रिपोर्ट के हवाला देते हुए मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ कि यहाँ पे असला बारूद है, जो ड्रोन्स है वो यहाँ पे तथाकथित रूप से लाए गए हैं और इस चीज़ को क्यों लाया गया ये अभी तक क्लियर नहीं है। कहीं ना कहीं सिर्फ सुर्खियां बटोरे हैं और साथ के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान जो डोमेस्टिकली बड़ा परेशान चल रहा है। क्यों? क्योंकि अभी वहाँ पे बलूचिस्तान का जो इशू चल रहे हैं या वहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का जो इशू चल रहा है उसके अंदर वो प्रोटेस्ट झेल रहा है। तो जब भी वो पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि जब भी उसको जो है डोमेस्टिक लेवल पर यानी घरेलू लेवल पर कोई भी दिक्कत होती है तो वो एक एक्सटर्नल फ्रंट खड़ा करता है। वो जब ऐसा होगा वो कोई एक फ्रंट लेके आ जाएगा। तो उसने क्या किया, हाल ही के समय में जो चाइना की आर्टिलरी गन्स थी जो कि एक नेक्स्ट जनरेशन आर्टिलरी गन्स है वो भारत की बॉर्डर पे डिप्लॉय कर दी। एक संदेश देने के लिए, एक धमकी देने के लिए, ये तो नहीं पता, लेकिन वो ऐसा करते रहता है तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। साथ ही के अंदर पाकिस्तान जो अपने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के लिए जाना जाता है, इसने क्या किया, भारत के अंदर आतंकी हमला किया जिसे पहलगाम कहते हैं, जिसमें धर्म के नाम पे जो है लोगों को मारा गया। भारत ने जवाबी कार्रवाई के अंदर जो है ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है 4 दिवसीय कार्रवाई की और पाकिस्तान को ये संदेश दे दिया कि अगर तुम नहीं बाज आए तो तुम्हें हम सुधार देंगे। लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हमें देखने को मिलता है कि चाइना ऑफिशियली चाइना ने क्लेम किया कि चाइना ने जो है वो इंटेलिजेंस लेवल पे, मिलिट्री लेवल पे जो है सपोर्ट किया किसको, पाकिस्तान को। हमारे एमईए ने भी बात बोली कि एक इंटरनेशनल एक्टर के लिए इस तरह की गतिविधियां करना बहुत ही ज़्यादा शर्मसार करने वाली चीज़ है। साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो तुर्की है लगभग 400 से ज़्यादा जो ड्रोन्स हैं वो तुर्की ने भेजे। इनफैक्ट उन ड्रोन्स को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटिव्स भी भेजे। भारत सरकार ने ऑफिशियली इस चीज़ को बोला कि तुर्की के जो ऑपरेटिव्स थे हमने उनको मार गिराया। और ये जो नूर खान एयरबेस है और यहाँ पे जो मैंने आपको जो एयरबेस बताया वहाँ पे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमला किया था, उनको ख़त्म कर दिया था। उनका मतलब बहुत जो है बड़े लेवल में नुकसान किया था। चाइना ने उन्हीं की मरम्मत करा के इसको रीबिल्ड करके वापस तैयार कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो साहब है शहबाज शरीफ, इस समय पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, जो रावलपिंडी से जो है पर्चा लिख के जो है ये शासन कर रहे हैं, ये जो है बड़े परेशान चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको कंट्रोवर्सी बड़ी पसंद है। जब तक ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान को अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो हाशिए में रख दिया, मार्जिनलाइज कर दिया, हमें तो कोने में कर दिया। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर जो क्राइसिस हुआ वहाँ पे बिचौलिया बन के आए, बोला हम तो जो है ईरान और इजराइल के बीच में मध्यस्थता करा देंगे, इनको वहाँ से साइडलाइन कर दिया। प्लस हमें देखने को मिलता है कि सैन्य जो इनके जो करतूत हैं, जो कुकर्म हैं, उनके लिए जाने जाते हैं। कैसे? चाहे प्रॉक्सीस हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे ये जो आतंकवादी घटनाएं जो करते हैं, इन सब को लेके जो है पाकिस्तान की जो साख है, जो इज्जत है, बड़ी ख़राब चलती है। साथ ही के अंदर हमें देखने को मिलता है कि पाकिस्तान ने जो है रिसेंट समय के अंदर असीम मुनीर साहब को जो है एक एक्ट, उनका जो नेशनल डिफेंस एक्ट है उसको जो है अमेंड करके असीम मुनीर साहब को CDF की पदवी दे दी। इसके तहत उनके पास में इतनी शक्ति है कि अगर पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं या वहाँ के प्रेसिडेंट खड़े हैं तो उन दोनों से ज़्यादा मिलिट्री लेवल पे, आर्म लेवल पे इनके पास पावर है। किसी भी मिलिट्री पर्सनल को ये हायर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं, प्रमोशन, डिमोशन सब कुछ कर सकते हैं। ये सारी घटनाक्रम जो एक समीकरण को दर्शाती है जहाँ पे पाकिस्तान का जो असीम मुनीर को शक्तियाँ देना या फिर जो है ये चीन का ऑफिशियली यहाँ पे चीन और तुर्की का ऑपरेशन लास्ट जो 60 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है, इन सब का होना, इन सारी अटकलों से क्या ये सिद्धांत है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने वाला है, या फिर पाकिस्तान जो है भारत पे अटैक करने की जो है वो ये विचार कर रहा है, या चाइना जो है इस चीज़ में किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, या यूएसए इस बारे में जो है वो किस प्रकार से देख रहा है कि अपना प्रभाव पाकिस्तान पे या सेंट्रल एशिया पे इस समय या मिडिल ईस्ट में जो है कम हो रहा है, समझेंगे। तो हमें देखने को मिलता है कि हाल ही के समय के अंदर एक मक्का एग्रीमेंट साइन हुआ जहाँ पे इन तीनों ने, ये अपने शहबाज शरीफ, हमारे नहीं मतलब ठीक है, तो लेकिन सऊदी के क्राउन प्रिंस और यहाँ पे तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगन, इन तीनों ने मक्का एग्रीमेंट किया है जहाँ पे एक पे अगर हमला होगा तो सब पे हमला माना जाएगा। मतलब कंधे से कंधे मिलाकर जो है सब किश्ती में जो है डूबने के लिए निकले, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। हालांकि इस एग्रीमेंट की जो
मेन आधारशिला उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों ने पहले भी तो एग्रीमेंट किया था। लेकिन जब ईरान जो है वो गोले मार रहा था सऊदी पे, तब ये बैठे दूर से देखते जो है वो देख रहे थे तमाशा कि भाई क्या ही हो रहा है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब इसी के अंदर हमें देखने मिलता है कि जो शहबाज शरीफ है, ये जो है गुटबाजी में तो ये समझ मतलब ये चूरा घोंपने वाले हैं, पीछे से चूरा घोंपने वाले व्यक्ति है। तो कभी ये चाइना के साथ दिखेंगे, कभी ये तुर्की के साथ दिखेंगे, कभी यूएसए के साथ में, मतलब ये ऐसे चलते हैं। तो इसी के साथ में देखने मिलता है कि जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, इस समय तुर्की से बातचीत कर रहे हैं। तुर्की इस समय डिफेंस कैपेबिलिटी के मामले बहुत शानदार काम कर रहा है। उसके जो ड्रोन्स है, जो अभी रिसेंटली उसके जो बैकर कंपनी है, जो कि वहाँ की खुफिया एजेंसी, जो तुर्की की खुफिया एजेंसी है, उसके साथ मिलकर जो है नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन स्वॉर्म्स टेक्नोलॉजी, ड्रोन वॉरफेयर के लिए काम कर रहे हैं, जो कि हाइब्रिड वॉर की कैटेगरी आती है। यहाँ पे तुर्की जो है दुनिया भर के अंदर अपनी सुर्खियाँ बटोर रहा है कि हम तो जो है सैन्य रूप से, डिफेंस के रूप से, आर्म लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और साथ ही के अंदर हमें देखने मिलता है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पाकिस्तान का कराची वाला कोस्ट है, ग्वादर पोर्ट वाला जो कोस्ट है, वहाँ पे चाइनीज़ सबमरीन जो है पाकिस्तान को मिलती है। ये हैंगो क्लास सबमरीन है, PNS हैंगो क्लास सबमरीन है, जो कि पाकिस्तान को दी गई है। ये सारी गतिविधियाँ जहाँ पे सबमरीन का आना, जहाँ पे ड्रोन वॉरफेयर की बातचीत करना, जहाँ पे मक्का एग्रीमेंट करना, या फिर इन दोनों का ऑफिशियली 60 जो घंटे का ऑपरेशन है वो सिर्फ करना, ये किस लार्जर पिक्चर को शो कर रहे हैं थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा है, चाइना जो है इस समय ये पाकिस्तान के साथ में इंगेज कैसे करता है। ये इस प्रकार से इंगेज करता है कि ये जो पूरा मैप है, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये जो एरिया है, इसे बोलते हैं अक्साई चीन। ये 1962 के अंदर भारत और चीन के बीच में जो झड़प हुई थी, उसके अंदर जो है उन्होंने एक रोड निकाली थी, जो कि चाइना के शिनजियांग से लेकर तिब्बत तक रोड जानी थी। तो उन्होंने 1957 तक रोड कंस्ट्रक्ट करा ली थी, और भारत को उस चीज़ का जो है इतना पता नहीं चला। जो खुफिया एजेंसी थी वो इनपुट दे रही थी भारत सरकार को, लेकिन हम शायद क्या कारण हो सकता है वो तो इतिहास के पन्ने ही जानते हैं। लेकिन ये जो रीजन है इस समय चाइना कंट्रोल करता है, और ये जो रीजन है यहाँ से, ये जो पूरा रीजन है इसको कंट्रोल करता है। इसको हम कहते हैं POGK, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर। ये इस समय जो 1947 में जब पाकिस्तान ने कबायली हमला किया था, तब ये पाकिस्तान के पास में है। और जो बचा हुआ हिस्सा है ये वाला, जहाँ पे लद्दाख और आज का जम्मू कश्मीर आता है, ये अभी इस समय भारत के पास में है। साथ ही के अंदर ये यहाँ पे एक जगह है सक्सगम वैले। ये जो सक्सगम वैले है, ये बड़े ही चालाकी से पाकिस्तान ने जो है चाइना को दे दी। क्यों? ताकि कहीं ना कहीं अगर भारत इन फ्यूचर जम्मू कश्मीर को लेने के लिए, अपने जम्मू कश्मीर को लेने के लिए चढ़ाई करता है, तब जो है एक नया फ्रंट, चाइना का फ्रंट खोल देगा। साथ ही के अंदर हमारे जो NSA है, अजीत डोवाल सर, उन्होंने कहा था कि भारत इस समय 2.5 जो फ्रंट है, मतलब 2.5 फ्रंट जो है वो संभाल रहा है। एक पाकिस्तान की तरफ, एक चाइना की तरफ, और जो लास्ट जो आधा फ्रंट है वो भारत की डोमेस्टिक सिचुएशन है, जहाँ पे मणिपुर जो है वो जल रहा है, जहाँ पे हमें जो है वो एक समय नक्सलवाद, जो भारत की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी, वो भी देखने को मिलती थी। चाहे कन्वर्जन की बात करें, चाहे दंगों की बात करें, चाहे सांप्रदायिकता की बात करें, ये सारे मुद्दे जो हैं भारत को कमज़ोर करने के लिए चाइना की पॉलिसी यही है कि पाकिस्तान से इंगेज करके भारत को जो है डिस्ट्रैक्ट करते हैं, भारत को ग्रो नहीं करने देना। इसमें चीज़ ये है कि जो साउथ एशिया है उसके अंदर एक है चाइना, एक है भारत, दोनों ही जो है राइजिंग और एस्पिरेशनल पावर है। तो क्या एक मयान के अंदर 2 तलवार रह सकती है? क्या एक जंगल के अंदर 2 शेर रह सकते हैं? क्वेश्चन तो यही है ना। तो यही इस चीज़ का मुद्दा है, जहाँ पे वो इंगेज करते हैं पाकिस्तान के साथ में जस्ट टू हैव, कि भारत को डिस्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। चाहे वो उसकी दुखती नस, जम्मू कश्मीर की जो दुखती नस है उस पर हाथ रख के, चाहे भारत को जो है पूर्ण रूप से डिस्ट्रैक्ट करना है, भारत को पूर्ण रूप से जो है परेशान करके रखना है, ताकि ये ग्रो हो ही ना सके। और सबसे बेस्ट तरीका ये है। साथ ही के अंदर एक सुर्खियाँ ये भी है कि कहीं ना कहीं चाइना जो है वो पाकिस्तान का इस तरह से इस्तेमाल कर रहा है एज अ टेस्टिंग ग्राउंड। फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया क्या है, चाइना के लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड है, जहाँ पे कोई भी उसको परीक्षण कराना हो अपनी मिसाइल्स का, अपने आर्टिलरी गन्स का, या अपने ड्रोन्स का, तो वो नॉर्थ कोरिया को दे देगा, वो चला देता है। वो जापान में चला देगा, साउथ कोरिया पे चला देगा, वो चला देगा। और जब वो चला देगा तो टेस्टिंग ग्राउंड हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है टेस्टिंग ग्राउंड है। इसी के साथ में जो तैयब एर्दोगन साहब है, ये एक बहुत ही ज़्यादा लंबा विजन लेके आए हैं। अब इनका विजन क्या है? इनका विजन है ये है ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर जो आज का तुर्की है, मध्यकाल की जब बात करते हैं, वो ऑटोमन एम्पायर था। उस समय ऑटोमन एम्पायर बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही शक्तिशाली एम्पायर था, कि दुनिया का राजा जो था वो ऑटोमन एम्पायर था। लेकिन जब ऑटोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ, तो उसके बाद में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो गई क्राउन प्रिंस, जो आज के सऊदी अरब है, उसके पास में पावर गई। और यहाँ पे यूएसए की बहुत प्यारी स्ट्रेटेजी के साथ में सऊदी और जो बाकी जीसीसी मेंबर्स हैं उन सबको जोड़ के जो है ताकत मान जाती है। इनफैक्ट ईरान 1979 से जो ईरान रिवोल्यूशन होता, उससे पहले भी ईरान जो है वो यूएसए के खेमे में ही था। और ये पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया के अंदर जो जियोपॉलिटिकल पावर थी वो कहाँ पे थी? यूएसए
यूएसए के प्रभाव में और इनके पास में। अभी ये जो बंदे हैं ये विजन लेके बैठे हैं कि मैं सऊदी अरब को जो है 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल हब बनाने का प्रयास करूंगा, जहाँ पे एआई, सेमीकंडक्टर्स, सैन्य रूप से वो थोड़ा अवॉइड करने का प्रयास करते हैं, लेकिन व्यापारिक रूप से तेल से, इन सब से जो है मैं सऊदी अरब का जो है इकोनॉमिक लेवल पे उसका कल्याण कर दूंगा। ये इनका विजन है। तो ये जो है बड़ी सॉफ्ट इमेज, इस्लाम के भी बहुत ही सॉफ्ट वर्जन को ही लेके चलते हैं, आइडियोलॉजिकली जो रिजिडिटी है उसको लेके नहीं चलते। लेकिन ये जो है तैयब एर्दोगन साहब, ये जो है ये एक परचम लगा, इस्लाम का परचम लिए जो है दुनिया में जा रहे हैं और साथ में अपनी चूरन जो है वो हर जगह बेचते हैं। तो इन्होंने जो है एक ऐसा बंदा, एक ऐसा पागल मिल गया जिसका नाम है पाकिस्तान, जो इस्लाम के नाम पे जो है दुनिया में कुछ भी करता है। तो अब क्या हुआ, तैयब एर्दोगन साहब को समझ में आ गया कि अगर मुझे दुनिया के अंदर इंगेज करना है तो उन्होंने जो सहारा लिया वो था धर्म का, इस्लाम का सहारा लिया। उसी इस्लाम के सहारे के अंदर उसने जो है पकड़ा कि जहाँ जहाँ इस्लाम बहुल देश है, अगर उनको कोई भी दिक्कत है तो मैं उनका मुद्दा उठाऊंगा, और साथ ही के अंदर जब मैं उनका मुद्दा उठाऊंगा तो मुझे सिंपैथी मिलेगी। मतलब assuming a leadership role when it comes to having जम्मू कश्मीर के अंदर तैयब एर्दोगन साहब जो है पूर्ण रूप से पोजीशन जो है वो पाकिस्तान की लेते हैं, जहाँ पे वो मानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है 1947 से एक अनफिनिश्ड बिजनेस है। और जब ऑपरेशन सिंदूर होता तब आपने देखा भी कि जो ऑपरेटिव से जो ड्रोन्स है वो तुर्की ने सपोर्ट क्यों किया। तो ये कारण है कि तुर्की जो है किस प्रकार से एक पाकिस्तान जो कि एक इस्लामिक रिपब्लिक है उसको सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे भारत के अगेंस्ट में नेचुरल लेवल पे आएंगे। साथ ही में इसी के साथ चाहे हमास को सपोर्ट करना हो, क्योंकि इजराइल अभी इस चीज़ को कटिबद्ध है कि मुझे हमास को जो है ना ख़त्म करना है, निशस्त्र करना है। लेकिन यहाँ पे जो है इसको हमास को सपोर्ट करना, जो एक तरफ जो है जिसने इजराइल के अंदर जीनोसाइड कर दिया और अब इजराइल जो है वापस कार्रवाई इसमें कर रहा है, लगभग 20 लाख लोगों को जो है ना, मतलब इजराइल ने जो है गाजा में 67% एरिया इजराइल के कंट्रोल में, 20 लाख लोग वहाँ पे रहते हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति के अंदर है बिकॉज ऑफ हमास। और साथ ही के अंदर जो जीसी मेंबर्स हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट के अंदर, यहाँ पे देखने को मिलता है कि तैयब एर्दोगन साहब चाहते हैं कि मैं वापस सुन्नी लीडरशिप को आगे लेके बढ़ूँ। वो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर जो है इस्लाम का परचम वापस आए, और इसी चीज़ को आगे लेके चल रहे हैं जिस विजन को कहते हैं न्यू ऑटोमनिज्म। साथ ही के अंदर वो नेटो के मेंबर हैं, लेकिन पाकिस्तान से इंगेज क्यों कर रहे हैं? नेटो के मेंबर है यानी यूएसए का प्रभाव है, और साथ में चाइना से भी बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेटो के मेंबर है, नेटो के मेंबर होने के साथ में ब्रिक्स के भी वो जो है वो वहाँ पे मतलब एक उनकी पोजीशन है। तो जब ऐसा होता है, इनको पता है कि मैं यूरोप के अंदर अपने, मतलब इस बार तुर्की जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है डिफेंस के मामले में, लेकिन जो है वो यूरोप के अंदर बेच नहीं सकता, यूएसए उसको बेचने देगा नहीं, तो उसका मार्केट क्या है? पाकिस्तान डिफेंस के मामले में तुर्की का सबसे बड़ा मार्केट है। आपको समझना पड़ेगा कि जो इराक है और जो सीरिया है, जैसे चाइना का जो टेस्टिंग ग्राउंड है वो पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया है, उसी प्रकार से तुर्की का जो है टेस्टिंग ग्राउंड वो इराक और सीरिया है। जहाँ उसने वेपन्स वहाँ पे टेस्ट और ट्राई कर लिए, तब उसने ऑपरेशन सिंधु के टाइम पे अपने ड्रोन्स भेजे। वहाँ पे उसने जो है अपने जो उनकी कंपनी थी बैकर कंपनी, जो खुफिया एजेंसी से इनपुट लेती रहती है, वहाँ पे उन्होंने देखा कि ड्रोन्स ने कैसा परफॉर्म किया, उस डेटा को लिया, उसको इम्प्रोवाइज़ किया और अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी पर शानदार काम किया। इन भाई साहब को ये चीज़ समझ में आती है नहीं आती है वो तो अलग बात है, लेकिन तुर्की तो जो है इसलिए एंगेज कर रहा है। और साथ ही के अंदर देखने मिलता है ये बड़े परेशान चल रहे हैं। ये परेशान इससे चल रहे हैं कि मक्का एग्रीमेंट साइन हो जाता है, चाइना का प्रभाव जो है देखने को मिलता है, साथ में कुछ ऐसे कोवर्ट ऑपरेशन जो चाइना करता है उससे बड़े परेशान है। तो इनका बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए डिक्लेयर करके बैठे हैं। पाकिस्तान, अगर मैं तथाकथित रूप से बात करूँ तो पाकिस्तान जो है ईरान की जो प्लेन्स है, मिलिट्री जो एयरक्राफ्ट्स है, वो पाकिस्तान जो है पनाह दे रहा है कुछ चंद पैसों के लिए, अगर मैं रिपोर्ट्स के हवाले से बात करूँ। और साथ ही के अंदर पाकिस्तान वो रूट प्रोवाइड करता है जहाँ से रशिया और चाइना जो है इस समय ईरान को जो है हथियार दे रहे हैं। तो इन्होंने, यूएसए ने बहुत क्लियर चीज़ बोल दी है कि जो कोई भी ईरान को वेपन्स देगा मैं उससे भर भर के सैंक्शन लगाऊंगा और उसकी इकोनॉमी जो है ना जड़ से ख़त्म कर दूंगा। ये बात तो बड़े ही सख्त रवैये के साथ में ट्रम्प साहब ने बोली। इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर भारत का एक कूटनीतिक दाव ये था कि जो सर्जी गौर है, इस समय यूएसए एम्बेसडर टू इंडिया है, इन्होंने जो है ये जम्मू कश्मीर में 2 दिन की विजिट थे, जहाँ पे इन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर तो भारत का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है। और साथ ही के साथ में इन्होंने ये भी कहा कि ये तो जो है बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है और हम प्रयास करेंगे कि जो हमारी डू नॉट ट्रैवल एडवाइजरी है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर, जो यूएसए सिटीजन है जब वो जाते हैं तो वहाँ पर जो है उनको एक ट्रैवल एडवाइजरी दी जाती है कि जम्मू कश्मीर में ट्रैवल ना करें क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अनसेफ प्लेस मानी जाती है। इन्होंने बोला हम उस पर भी विचार करेंगे। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो ये रोड टू पाकिस्तान है ये बड़ी ही डामाडोल है। क्यों? क्योंकि ये कब पीछे से जो है इसका लक्ष्य क्या है किसी को नहीं पता। ये एक ऐसा थ्रेट है दुनिया के लिए, एक ऐसा कैंसर है जिसको समाप्त करना बड़ा ज़रूरी है, चाहे वो अपने, क्योंकि बलूचिस्तान में तो आतंक मचा के बैठा ही है। क्वेश्चन तो मेरा ये है, क्या पंजाब, मतलब जो पाकिस्तान है, मैं चाहता हूँ कि पंजाबिस्तान बन जाए। कहने का अर्थ ये है कि इसका जो बाकी हिस्सा है वो तो हटा देना चाहिए ताकि लोगों को बचा सके ना। यूएसए को भी सोचना चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स है वहाँ प्रोटेक्ट करने चाहिए। लेकिन यूएसए तो जो है वो अपनी चूरन, मतलब यूएसए मतलब धूर्त है,
दुष्ट व्यक्ति है, क्योंकि उसके जो कृत्य है वो हम अगली वीडियो में चर्चा जरूर करेंगे। कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आप इस पूरे सिनेरियो में कहाँ क्या अपनी पोजीशन रखते हैं, कहाँ तक आप सोच पाते हैं। जहाँ पे मक्का एग्रीमेंट, जहाँ पे 80 यूनिट, जहाँ पे 60 ये जो आर्स का ऑपरेशन था, जहाँ पे तुर्की ये कर रहा है, चाइना ये कर रहा है, यूएस से परेशान चल रहा है, और भारत अपनी प्रतिक्रिया, भारत अपनी शक्ति पे काम कर रहा है। तो ज़रूर बताइएगा, मैं सुनना चाहूँगा। जय हिंद।